स्किन पर पिंपल हो रहे हैं तो उसे ठीक करने के लिए क्रीम खरीदो। स्किन ड्राई हो रही है तो उसे ठीक करने के लिए एक अलग क्रीम खरीदो। दाग धब्बे पड़ रहे हैं तो उसके लिए फिर एक और क्रीम खरीदो। महीने की आधी से ज्यादा तनख्वाह तो ये चीजें खरीदने में खर्च हो जाती है। कई बार उसके बाद भी फायदा नहीं होता। ऐसे में इंसान यही सोचता है कि काश कोई एक ऐसी चीज बनी होती जिसे लगाकर स्किन की हर प्रॉब्लम ठीक हो जाती। बस एक प्रोडक्ट खरीदो और वो सारा काम कर दे। ऐसा हो सकता है। दरअसल इस चमत्कारी चीज का नाम है नाइसिनामाइड। ये स्किन की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। क्या है ये और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जानते हैं एक्सपर्ट से। नाइसिनामाइड यानी निकोटिनामाइड या सिंपल अपना विटामिन B3, इसका सेवन स्किन के प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा होता है। पहले तो ये है कि विटामिन B3 यानी कि नाइसिनामाइड ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और उसका सबसे बेहतरीन काम बोले तो वो बैरियर रिपेयर करने में काम करता है। बैरियर, स्किन का बैरियर रिपेयर करेंगे तो ऐसे होता है कि स्किन का मॉइस्चर है वो रिटेन करता है। इसके लिए ड्राई और फ्लेकी स्किन्स में इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। मॉइस्चराइजर्स में नाइसिनामाइड मिक्स करके उसका इस्तेमाल हो जाता है, जिसकी वजह से मॉइस्चराइजर और बेहतरीन तरह से काम करता है। क्योंकि वो स्किन के बैरियर को रिपेयर करता है, वो स्किन को यूवी रेज से यानी कि सन के यूवी रेज से भी बचाता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और पोल्यूशन से भी हमें सुरक्षा पहुंचाता है। दूसरा काम नाइसिनामाइड का ये है कि उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी रेडनेस स्किन में कम करने का काम करता है। तो वो क्या होता है कि ज्यादा करके ये नाइसिनामाइड अपने जो पिंपल के ट्रीटमेंट के जो जेल्स होते हैं उसमें मिक्स किया जाता है। तो पिंपल ट्रीटमेंट के वक्त जो रेडनेस आता है या पिंपल ट्रीटमेंट के बाद जो रेडनेस आता है उसको कम करने में ये नाइसिनामाइड बहुत मदद करता है। और जिसको एक्ने रोजेशिया होता है यानी कि बटरफ्लाई जैसे रेड कलर के मार्क्स जो रहते हैं उनके चीक्स पे, वो भी कम करने में नाइसिनामाइड का बहुत बड़ा हाथ है। नाइसिनामाइड जैसे मैंने बोला है पिंपल ट्रीटमेंट में यूज होता है। उसकी तीसरी खूबियां नाइसिनामाइड की ये है कि वो सीबम रेगुलेशन में काम करता है। सीबम रेगुलेट करता है यानी कि ऑयली स्किन में भी उसका इस्तेमाल होता है। ऑयली स्किन में यानी कि वो सीबम कम करता है, इसलिए एक्ने प्रोडक्शन भी कम कर देता है और पोर साइज भी कम कर देता है। कई लोगों को पोर्स बहुत ज्यादा रहते हैं स्किन में, उनमें ऐसे फॉर्मुलेशंस यूज करते हैं जिसमें ये जो फॉर्मूला है नाइसिनामाइड का वो मॉलिक्यूल यूज होता है। थोड़ी बहुत मात्रा में कोलेजन सिंथेसिस में भी काम करता है। इसके लिए वो एंटी रिंकल या फाइन लाइंस कम करने में इस्तेमाल होता है। वो ब्लेमिशेस और दाग धब्बे कम करने में मदद करता है, इसलिए एंटी टैनिंग क्रीम्स में भी है इसका इस्तेमाल। तो सीरम के यूज में इस्तेमाल होता है, जेल्स क्रीम्स में यूज होता है। सीरम्स जेल्स या ऐसे फॉर्मूला में ज्यादा करके 5 to 10% के कॉन्सेंट्रेशन में होगा तो वो स्टेबल है यानी कि वो बेहतरीन है, वो स्किन को फायदा पहुंचाएगा। अगर स्किन को उससे ज्यादा की जरूरत है, उसकी ज्यादा की मात्रा यानी कि 15 या 20% की मात्रा में अगर उसका इस्तेमाल करवाना हो तो मैं बोलूंगी कि आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेके फिर ही यूज करना, क्योंकि फिर की उसके बाद उसका रेडनेस आ जाता है। जैसे हमने देखा कि नाइसिनामाइड हम ड्राई फ्लेकी स्किन में भी यूज करते हैं, रेडनेस यानी कि सेंसिटिव स्किन में भी यूज करते हैं, ऑयली स्किन में सीबम प्रोडक्शन कम करने के लिए यूज करते हैं यानी कि ऑयली स्किन में भी यूज करते हैं। यानी कि नाइसिनामाइड के फायदे हर एक स्किन टाइप में होता है। और दूसरी अच्छी बात नाइसिनामाइड की ये है कि नाइसिनामाइड रेटिनॉल जो है एंटी एजिंग में जो यूज करते हैं उसके साथ भी वो काम कर सकता है, हेल्यूरोनिक एसिड के साथ काम कर सकता है और विटामिन सी के साथ भी वो काम कर सकता है। यानी कि जिस लोगों को अगर विटामिन सी या रेटिनॉल जैसे स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल नहीं सहन हो पाते या उनको टॉलरेट नहीं हो पाते, उनकी एलर्जी होती है, उनको नाइसिनामाइड आराम से यूज हो सकता है। नाइसिनामाइड ऐसा मॉलिक्यूल है जो आप सुबह भी यूज कर सकते हैं यानी कि आपके मॉइस्चराइजर का लेयर लगाने के पहले यूज कर सकते हैं और रात को भी आपके नाइट रेजिम में भी आप यूज कर सकते हैं यानी कि वो AM और PM दोनों में आप ये मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं।
नाइसिनामाइड कितने काम की चीज़ है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसको इस्तेमाल कीजिए और फ़र्क देखिए, आपकी स्किन की हर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पर हाँ, इसका ज़्यादा इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह लेकर ही करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए ठंड के मौसम में कुछ भी ठंडा खाने या फिर पीने से गला क्यों खराब हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सर्दियों में कुछ ठंडा खा लो या फिर पी लो तो गला खराब? ये बहुत ही आम समस्या है, पर ऐसा क्यों होता है? डॉक्टर्स का कहना है कि ठंडा खाने या पीने से गला खराब होने का चांस बहुत ज़्यादा हाई होता है। दरअसल आपके शरीर में एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। ये एक चीज़ होती है जो बचाव करती है रेस्पिरेटरी लाइनिंग का। आसान भाषा में समझें तो आपकी सांस की नली के अंदर एक परत होती है जो उसे बचा कर रखती है, गार्ड का काम करती है। ये परत है रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, जिसके बारे में अभी हमने बात की। ठंडी चीज़ें खाने से या फिर पीने से इसमें कंजेशन होने लगता है। कंजेशन की वजह से ये सिकुड़ जाती है। सोचिए, जब गार्ड कमज़ोर पड़ गया हो तो पीछे का किला खतरे में आ जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ भी होता है। आपकी सांस की नली और सांस लेने में जो भी अंग आपकी मदद करते हैं वो सब डेंजर में पड़ जाते हैं। इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है। बैक्टीरिया और वायरस ज़्यादा आसानी से हमला बोल देते हैं। नतीजा, आपका गला खराब हो जाता है। साथ ही आपको सांस लेने में भी समस्या होने लगती है। अब जिन भी लोगों को अस्थमा है उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए ऐसे में ठंडी चीज़ों से थोड़ा बचकर रहें। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए पालक के जूस के फायदे। अगर आपको पालक खाना पसंद नहीं है तो आप इसका जूस भी पी सकते हैं। इसका टेस्ट और बेहतर बनाने के लिए आप इसमें गाजर का जूस डाल सकते हैं, इससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। देखिए, पालक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन के, आयरन, पोटेशियम और फोलेट अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर आप अपने आंतों की सफाई करना चाहते हैं तो पालक को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। इसका जूस जरूर पीजिए। आज सेहत पर इतना ही। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इस मेंबरशिप में? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप की न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस व्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। काम करते करते महीने भर ललन टॉप वालों ने क्या मजेदार गड़बड़ियां और गलतियां की हैं, ये BTS यानी बिहाइंड द सीन्स भी आप देख पाएंगे। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपए में महीने भर का मिलेगा ललन टॉप मजा। सूचना समाप्त। शुक्रिया।